Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कई झटके दिए, लेकिन ये जोर के झटके बड़े धीरे धीरे दिए गए। पहले चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा ही रही। फिर चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को मंत्री न बनाकर कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा भी केवल चर्चा ही रही। और फिर जो खबर सामने आई वो हैरान करने वाली रही। बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जिससे कुलदीप बिश्नोई का नाम ही गायब मिला। इस लिस्ट में सूबे के मुखिया नायर सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। तो आखिर सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी क्यों इग्नोर कर रही है? क्या बीजेपी ने ये मान लिया है कि कुलदीप बिश्नोई के चेहरे के बिना भी वो बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं? हालांकि सियासी गलियारों में बीजेपी पर आरोप ये भी लगता रहा है कि बीजेपी क्रूर राजनीति करती है। बीजेपी हार जीत के समीकरण पर ही किसी भी नेता को कोई भूमिका देती है। अब राजस्थान चुनाव में बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर कुलदीप बिश्नोई ने अच्छी खासी मेहनत की और इस मेहनत के बूते ही बीजेपी को यहाँ से जीत भी मिली। इस जीत के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके इनाम में बीजेपी उनके प्रभाव वाली हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न ही कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट दिया गया, न ही इनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया गया। अब चौधरी भजनलाल के बाद हरियाणा और राजस्थान में बिश्नोई समाज में कुलदीप बिश्नोई से बड़ा कोई नेता नहीं है। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई को बिश्नोई रत्न और बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद भी मिला हुआ है। अब चर्चा है कि भव्य बिश्नोई को जहां विधानसभा चुनाव में दावेदारी दी जा सकती है, तो यहां लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कड़े मुकाबले के लिए हो सकता है पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे दे। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकूला के कालका से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा ये हिसार की नलवा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को यहाँ से टिकट देती है तो जाहिर सी बात दूसरे दलों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी, क्योंकि बिश्नोई परिवार का इस बेल्ट में अच्छा खासा दबदबा रहा है। तो कह सकते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के लिए बेहतरीन उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। हिसार सीट से बीजेपी की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार कुलदीप बिश्नोई माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटकर रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दिया, जिस कारण से माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बेहद नाराज हैं। कह सकते हैं कि हिसार से अगर चंद्रमोहन बिश्नोई अपने दावेदारी ठोकते नजर आते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हिसार लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भजनलाल परिवार की मजबूत पकड़ है। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ सबसे अधिक जाट समुदाय के वोटर हैं। लोकसभा के साथ ही बिश्नोई परिवार विधानसभा चुनाव में भी हिसार, आदमपुर, नलवा, उकलाना और सोहना पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। आदमपुर हल्के से साल 1968 से भजनलाल परिवार के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं जीत पाया है। तो फिलहाल हिसार हॉट सीट तो मानी ही जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी मान सकते हैं कि ये चुनाव भजनलाल परिवार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला होगा। एक और कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में दावेदारी नहीं दी गई है। खबरें हैं कि फिलहाल वो नाराज हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनकी विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस से अगर चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ दावेदार होते हैं तो स्थिति कुछ और ही नजर आ सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।